अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्नाइपर फॉरेक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। गोल्ड के डेली एनालिसिस के अंदर एक बार फिर से वेलकम सब भाइयों को। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने एक स्नैपर शॉट मारी जो है वो मार्केट के अंदर। कल हमने आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर जो है वो वीडियो के अंदर आपको लिमिट्स लगा के दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वहाँ से सिंपली ये टारगेट हमारा हिट किया और ये मेरी एक ट्रेड चल रही है। कल 2 ट्रेड हमने इस तरह की जो है वो बुक कर ली थी। इसको भी अब हम क्लोज़ करते हैं और आज के दिन इंशाल्लाह हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ से हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकती है बाइंग की या सेलिंग की। सबसे पहले आपको बताऊं कि कल जो हमने सिग्नल ग्रुप के अंदर जो है वो एक सिग्नल शेयर किया था गोल्ड का, ये आप देख सकते हैं हमारा गोल्ड का सिग्नल था। ठीक है, 2:25 पे मैंने इसको बाय करवाया था और 75 मेरा जो है वो स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टीपी 94 था, 1 था और थर्ड टीपी जो था वो हमारा था 94 और इसके अलावा एक टीपी 4 जो था वो ओपन था हमारा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो आलमोस्ट हमारे टारगेट से बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो बनाया टारगेट और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मेंबर ने जो है वो प्रॉफिट कमाया इसके अंदर। तो आप भी अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, सिग्नल इस तरह के वीआईपी लेना चाहते हैं तो आज ही हमारी अकेडमी विज़िट करें और हमारे साथ मिलके आज ही अपने अच्छे कैरियर का जो है वो आगाज़ करें और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कामयाबी हासिल करें। तो आज के दिन के लिए हम देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ से जो है वो हमें बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकती है। सबसे पहले हम फंडामेंटल को देखेंगे कि आज आने वाली न्यूज़ के अंदर मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आज 3 सितंबर है और न्यूज़ हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ जो है वो नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक ये न्यूज़ जो है वो 7 बजे कुछ इम्पैक्ट डाल सकती है जिसमें जॉब ओपनिंग्स है, जॉब जो है वो कम ओपन हुई हैं। इसका मतलब ये है कि बेरोज़गारी हमारे पास जो है वो ज़्यादा हुई है। ठीक है, मतलब अमेरिका के अंदर बेरोज़गारी ज़्यादा हुई है जिस वजह से जो है वो डॉलर में मज़ीद हमें जो है वो एक ग्रेविटी देखने को मिल सकती है, सेलिंग और गोल्ड मज़ीद पंप कर सकता है। सो आज टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट कहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी दे सकती है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये जो 2 हमने इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो ड्रॉ किए थे ये अभी तक भी हमारे वैलिड लेवल हैं। अगर मार्केट इन पॉइंट्स के ऊपर आती है या आपकी ट्रेड जो है वो नहीं लगी हुई तो आप यहाँ पे लिमिट अपनी लगा सकते हैं। अगर आपकी इक्विटी अच्छी है तो आप लिमिट लगाएं, अदरवाइज़ नहीं तो आप मार्केट का इंतज़ार करें कि इस पॉइंट के ऊपर आए तो आप यहाँ से जो है वो बाय नाउ की एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें मार्केट में आज जो है वो कोई सेलिंग की अच्छी एंट्री हमारे पास नहीं पड़ी हुई। तो इस वजह से क्योंकि अगर हम आरएसआई को लगा कर देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट हमें बाइंग की रिजेक्शन दे रही है और आरएसआई जो है वो हमें सेलिंग की रिजेक्शन दे रहा है। मतलब टोटल दोनों एक दूसरे के इख्तलाफ के अंदर हैं। ठीक है, दोनों के अंदर जो है वो इख्तलाफ पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट और इंडिकेटर की आपस में नहीं बन रही तो डाइवर्जेंस है इसमें, तो मार्केट मज़ीद पंप कर सकती है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए अभी थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है जब तक ये ऊपर वाली जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं करती। हेड एंड शोल्डर जो इसने बनाया है अभी, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तो आपने सेलिंग इसमें नहीं देखनी। आपने जब भी इसको देखना है तो छोटे लेवल से चाहे आप देखें तो आप इसको बाय की साइड ही देखिएगा। एक तो हमारे पास इसमें छोटी अपॉर्चुनिटी ये पड़ी हुई है, ये वाली। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से सेल में मूव देती भी है तो यहाँ से ये फिर उठ जाएगी इस पॉइंट तक। ठीक है, अगर मार्केट 3510 पे आती है तो दोबारा फिर वो 40 को हिट करेगी और 40 को हिट करने के बाद फिर मार्केट जो है वो हमें नीचे की तरफ इस तरह से मूव दे सकती है। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट का टारगेट होगा वो होगा 85 का। ठीक है, 85 के अंदर हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देखें H2 में, तो H2 में हमें बिल्कुल मार्केट क्लियर बता रही है कि ये वाली जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है।
ठीक है। ये वाला एरिया आपका फुल मार्जिन लेवल होगा, फुल मार्जिन ट्रेडिंग का लेवल होगा, जहाँ से आप एक अच्छी एंट्री जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट जो है वो आज के दिन मूव दे सकती है, क्योंकि आज न्यूज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है। आज सिर्फ मार्केट जो है वो टेक्निकली मूव देगी, और टेक्निकली मूव के लिए ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड पड़ी हुई है। ठीक है, H2 के अंदर यहाँ से हम एक अच्छी एंट्री जो है वो अपनी ले सकते हैं। और सो अगर आपने यहाँ से एक स्कैल्पिंग एंट्री है तो आप यहाँ से 0.01 और ये वाला आप SL रख के इसके अंदर जो है वो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एंट्री रिस्की है। चलो, मेरी तो इक्विटी थोड़ी अच्छी है, मैं इसको लगा लेता हूँ। दूसरा, यहाँ से अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने ये स्टॉप लॉस रखना है अपना, जो कि, और टीपी अगर आप रखें तो टीपी इसका एक बहुत बड़ा टीपी होगा, ऑलमोस्ट 74 तक जो है वो मार्केट जा सकती है, 63 74 तक। और अगर आपकी इक्विटी कम है तो आपने सिर्फ ये लिमिट लगानी है बिल्कुल हाफ से, दरमियान से, क्योंकि जोन थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आपने ये एंट्री लगानी है और स्टॉप लॉस आपने शॉर्ट करना है। ठीक है, ये आज के दिन के लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, और इंशाल्लाह मार्केट इसी तरीके से ही आज के दिन मूव देगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।